कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये जरूर बता रहे हैं कि इस बार वायरस का हमला बच्चों पर हो सकता है। और यही वजह है कि देश में बच्चों के वैक्सीन पर कई शहरों में ट्रायल शुरू हो चुके हैं। दिल्ली के एम्स अस्पताल में 12 से 18 साल की उम्र के बीच के ट्रायल के तौर पर कोवैक्सीन देने की शुरुआत हुई। इससे पहले पटना और नागपुर में भी ट्रायल शुरू हो चुके हैं। ये हालांकि शुरुआती कोशिश है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 6 से 9 महीने में बच्चों के लिए भी स्वदेशी वैक्सीन देश में तैयार हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जाते, बच्चे मॉल नहीं जाते, पार्क जाना बंद है, खेल कूद घर की 4 दीवारी तक सीमित है। कोरोना का संक्रमण जब जब तेज होता है तो बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और घर में कैद रहने को मजबूर हो जाते हैं। आशंका है कि तीसरी लहर का टारगेट बच्चे होंगे और उम्मीद है कि बच्चों को सुरक्षित रखेगी वैक्सीन। दिल्ली के एम्स से अच्छी खबर आई है, वह बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है। एम्स में होने वाले ट्रायल में 525 बच्चे शामिल हैं। इन्हें 3 समूहों में बांटा गया है। पहले ग्रुप में 12 से 18 साल के 175 बच्चे हैं, दूसरे ग्रुप में 6 से 12 साल के 175 बच्चे हैं और तीसरे ग्रुप में भी 175 बच्चे 2 से 6 साल की उम्र के हैं। इन सभी को कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दी जाएगी। पहली डोज आज और दूसरी डोज 28 दिन बाद दिया जाएगा। पहले दिन 25 से 30 बच्चों को एम्स में स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया है। दिल्ली एम्स के इस क्लिनिकल ट्रायल की जिम्मेदारी डॉक्टर संजय राय संभाल रहे हैं। आज तक ने उनसे ट्रायल की पूरी प्रक्रिया समझी। जो क्लिनिकल ट्रायल का प्रोसेस फॉलो होता है, सेम प्रोसेस फॉलो होगा। मैं पहले भी जब एडल्ट की बात हो रही थी कि साइंस से कहीं कंप्रोमाइज नहीं होगा, वह सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होगा। जो अभी मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये देखने के लिए कि बच्चों के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि कोई सेफ वैक्सीन अवेलेबल है या इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं, वह मेन उद्देश्य है। बच्चों को वही वैक्सीन दी जा रही है जो बड़े लेते हैं। इसमें यह देखा जाएगा कि बच्चों पर क्या असर होता है। कोरोना से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी कितने दिनों में बनती है, वैक्सीन बच्चों के लिए कितना सुरक्षित है। बच्चों में वैक्सीन इफेक्टिव का बात है वो हमें नहीं पता, सेफ है कि नहीं हमें नहीं पता, उसके लिए ही ये ट्रायल्स हो रहे हैं। ट्रायल करने का उद्देश्य होता है सेफ्टी और इम्यूनिसिटी के बारे में जानना, एफिकेसी के बारे में जानना कि सेफ है वैक्सीन कि नहीं और इफेक्टिव है कि नहीं, ये जानना। जो सेम वैक्सीन एडल्ट में डिमॉन्स्ट्रेट हो चुका है कि सेफ भी है और इफेक्टिव भी है, लेकिन बच्चों के लिए आइडिया नहीं है, तो ट्रायल्स उसी के लिए हो रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। सीरो सर्वे के मुताबिक ऐसा नहीं है कि अब तक पहली लहर और दूसरी लहर में कोरोना से बच्चे संक्रमित नहीं हुए। आंकड़ों के मुताबिक वयस्कों से ज्यादा बच्चों में संक्रमण फैला, लेकिन बच्चों में मजबूत इम्यूनिटी की वजह से कोरोना बहुत असर नहीं दिखा पाता। हालांकि आशंका है कि तीसरी लहर में वायरस ज्यादा ताकत से हमला करेगा, इसलिए हमारी तैयारी भी ज्यादा होनी चाहिए। होस्ट मतलब बच्चे, होस्ट का मतलब बच्चे हैं, क्या इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं? अगर नहीं हुए हैं तो आ सकता है, बहुत ही बड़ा वेव आ सकता है। जो भी हमारे एविडेंसेज हैं, जो भी सीरो सर्वे से ही हम एविडेंस जनरेट करते हैं, वो ये बताते हैं कि एडल्ट से कहीं भी कम बच्चे इन्फेक्ट नहीं हुए, ज़्यादा ही इन्फेक्ट हुए हैं। मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में करीब 51% एडल्ट इन्फेक्टेड थे, बच्चे करीब 54-55% थे। नेशनल लेवल सर्वे ICMR ने किया था, 24% एडल्ट थे, 24.1 और 2% के आसपास थे, और आपके जो है बच्चे जो है 27% के आसपास थे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश में 2 और शहरों में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया है। रविवार को नागपुर के मेडिटेरेनियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 41 बच्चों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई गई। 3 जून को पटना के एम्स में 3 बच्चों को कोवैक्सीन की पहली डोज ट्रायल के तौर पर दी गई थी। शनिवार को 7 और बच्चों को वैक्सीन दी गई। पटना में जिन 3 बच्चों को वैक्सीन दी गई थी, उनकी सेहत अच्छी। अभी तक वो तीनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। तो अभी
तो बहुत अर्ली है, अभी 3 बच्चों का ही हम फॉलो अप कर रहे हैं और बाकी आप देख रहे हैं आज से मतलब और भी बच्चों को हम आगे देंगे और उनको फॉलो अप करते रहेंगे और जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी वैसे वैसे हम बताते रहेंगे। यहां में यह भी समझना चाहिए कि इस ट्रायल में बच्चों का चयन कैसे होता है। ट्रायल के लिए इच्छुक बच्चे ही प्रोग्राम में इनरोल किए जाते हैं। बच्चों के माता पिता से इसकी इजाजत ली जाती है। बच्चों की जांच की जाती है कि वो इस ट्रायल के पैमाने पर खरे उतरते हैं या नहीं। फिर उन्हें वैक्सीन दी जाती है। पहला डोज होने के बाद 28वें से 30 दिन के बीच में उन्हें सेकेंड डोज दिया जाएगा। इस बीच उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी जांचें, उनका टेलीफोनिक इंटरव्यू एज वेल एज हॉस्पिटल में विजिट और इसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगा। ये मॉनिटरिंग में हमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस नज़र आते हैं तो वो रिपोर्टिंग होगी और ये सेकेंड फेज़ का ट्रायल जैसे ही ख़त्म होगा इसका रिपोर्ट DCGI के पास जाएगा। दूसरे फेज के बाद तीसरे फेज का ट्रायल होगा जिससे बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। सरकार का दावा है कि दिसंबर 2021 तक सभी वयस्कों को वैक्सीन लग जाएगी, मगर बच्चों का वैक्सीनेशन भी उतना ही जरूरी है क्योंकि कोई नहीं जानता तीसरी लहर की सटीक टाइमिंग क्या होगी और इसका असर कितना होगा। पटना में रोहित कुमार सिंह, नागपुर में योगेश पांडे और दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। तो तीसरी लहर को लेकर